सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एडी करंट्स? एडी करंट्स यानी क्या? एक्सप्लेन सम एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। एडी करंट्स की कुछ एप्लीकेशंस यानी यूजेस बताओ। तो आंसर, एडी करंट्स को ही फौकॉल्ट्स करंट भी बोलते हैं। फौकॉल्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये एडी करंट्स क्या होते हैं, पहले फिगर के द्वारा हम इसको समझेंगे, तो बरोबर ध्यान दो। ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस एक मेटल प्लेट यानी मेटल ब्लॉक को रखा। तो देखो ये एक मेटल प्लेट, दिस इज मेटल प्लेट या मेटल ब्लॉक, और इसको v इतने वेलोसिटी से हमने बाहर खींचा, मतलब ये मोशन में है। बाहर खींचा मतलब ही मैग्नेटिक फील्ड में उसको क्या किया, मूव किया। क्या किया, मूव किया। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही उसको मूव किया। ये प्रॉपरली समझ में आए, इसलिए ये इसको, इसके मोशन को हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर दिखाया। अदरवाइज इस मैग्नेटिक फील्ड में ही इसको मूव किया। मूव करने के कारण इस मेटल प्लेट में यानी मेटल ब्लॉक में एक सर्कुलेटिंग करंट तैयार होता है। क्या तैयार होता है बताओ? ये ऐसा सर्कुलेटिंग करंट तैयार होता है, और इसी सर्कुलेटिंग करंट को, ये ऐसा करंट तैयार होता है, सर्कुलेटिंग करंट तैयार होता है, और इसी सर्कुलेटिंग करंट को बोला जाता है एडी करंट। क्योंकि ये सर्कुलेटिंग करंट उसी प्रकार से होता है जैसे वाटर में एडीज तैयार होते हैं। एडीज यानी भंवरे। जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है फ्लड रिवर में, नदी में, तो तब वहाँ एडीज, वाटर की एडीज तैयार होते हैं, भंवरे तैयार होते हैं। कैसे? इस प्रकार से वो भंवरे तैयार होते हैं। तो ये जैसे भंवरे तैयार होते हैं वाटर में, मतलब वाटर की ये एडीज तैयार होती है, उसी प्रकार से इस मेटल प्लेट यानी मेटल ब्लॉक में करंट फॉर्म होता है। इसलिए इस करंट को एडी करंट बोला जाता है, या दूसरा नाम फौकॉल्ट करंट, वेयर फौकॉल्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फौकॉल्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो फिर एडी करंट की डेफिनेशन क्या होगी बताओ? डेफिनेशन, डेफिनेशन तो द सर्कुलेटिंग करंट, the circulating current induced in a metal plate यानी metal block, induce in a metal plate या metal block, metal block में तैयार होने वाला, metal block में तैयार होने वाला ये सर्कुलेटिंग करंट कब? वेन, जब, वेन द मेटल प्लेट, वेन द मेटल प्लेट यानी इट इज, इट यानी वो मेटल प्लेट, वेन इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड,
जब वो मेटल प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में मूव होती है, व्हेन इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एडी करंट। तो उस करंट को बोला जाता है एडी करंट। तो क्या हुई बेटा डेफिनेशन बताओ? द सर्कुलेटिंग करंट, ये वाला, इंड्यूस्ड इन ए मेटल प्लेट, उस मेटल प्लेट में यानी मेटल ब्लॉक में तैयार होने वाला। कब? वेन, जब इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जब ये मेटल प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी इंडक्शन बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की। सो वेन इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जब ये मेटल प्लेट, मेटल ब्लॉक इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है, इज कॉल्ड एडी करंट। उस सर्कुलेटिंग करंट को एडी करंट बोला जाता है। उस सर्कुलेटिंग करंट को एडी करंट बोला जाता है। अब सामने का पॉइंट कि जब ये मेटल प्लेट मूव की जाती है, कहा? मैग्नेटिक फील्ड में। वेन मेटल प्लेट यानी ब्लॉक is moved in a magnetic field, जब मेटल प्लेट को ये मैग्नेटिक फील्ड में, इस मेटल प्लेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाता है, द इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी फ्री वाले, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिर से लिख लेता हूं, the free electrons in a metal plate, मेटल प्लेट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ, मेटल प्लेट में बड़ी संख्या में क्या अवेलेबल होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हीं को दूसरा नाम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्या? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल प्लेट है, मेटल ब्लॉक है, तो उसमें बड़े पैमाने पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो देखो, व्हेन मेटल प्लेट यानी मेटल ब्लॉक इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इस मेटल प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाता है, तब देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल प्लेट में के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल प्लेट स्टार्ट्स, क्या करते हैं? वो स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। वो क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू करते हैं। एंड देयर बाय, और उसके कारण इन अपोजिट डायरेक्शन, circulating current is induced in the metal plate, उस मेटल प्लेट में यानी मेटल ब्लॉक में अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या तैयार होता है? ये इंड्यूस करंट तैयार होता है सर्कुलर फॉर्म में। और इसी सर्कुलेटिंग करंट को क्या बोला जाता है? एडीज बोला जाता है। तो तीसरा पॉइंट, दिस सर्कुलेटिंग करंट, ये सर्कुलेटिंग करंट इज same as that of eddies form in water। ये सर्कुलेटिंग करंट बिल्कुल सेम होता है उस प्रकार से जैसे वाटर में एडीज तैयार होती है। सो दिस circulating current is called as एडी करंट, इसलिए इसको बोला जाता है एडी करंट।
द अदर नेम ऑफ दिस सर्कुलेटिंग करंट इज फौकॉल्ट्स करंट. क्या रे बाबू? द अदर नेम या अनादर नेम, the other name of this circulating current is Foucault's current. Foucault is the name of the scientist. Yes. तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन एडी करंट्स का. अब इन एडी करंट्स की एप्लीकेशंस यानी यूजेस क्या है? तो एप्लीकेशंस यानी यूजेस ऑफ करंट, तो इसको कहाँ यूज किया जाता है? ए बी सी डी. इसको कहाँ यूज किया जाता है? तो इसको यूज किया जाता है डेड बीट गैल्वानोमीटर. गैल्वानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है करंट को गिनना और वोल्टेज को भी गिनना. मतलब ये करंट को भी गिनता है, मतलब एमीटर का भी काम करता है, और वोल्टेज को गिनता है यानी वोल्ट मीटर का भी काम करता है. दोनों काम करता है. जैसे कि क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, जरूरत के वक्त वो अच्छी बैटिंग भी कर लेता है और अच्छी बॉलिंग भी कर लेता है. जैसे कि कपिल देव, देवों का देव कपिल देव है ना, क्रिकेट का ऑलराउंडर. तो वैसा ये गैल्वानोमीटर, इसके अलग अलग नाम होते हैं. गैल्वानोमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं. मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ये डेड बीट गैल्वानोमीटर, ऐसे गैल्वानोमीटर के अलग अलग नाम है, अलग अलग उसके फंक्शन के अनुसार. तो ये डेड बीट गैल्वानोमीटर में ये कंसेप्ट यूज होता है एडी करंट्स का. उसके बाद में इंडक्शन फर्नेस. इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस यानी भट्टी जो इलेक्ट्रिसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है. जैसे कि मान लो कि जैसे कोई स्टील प्लांट है या कोई भी मेटल का प्लांट है जहाँ पे एलॉय तैयार होता है. एलॉय यानी मिश्रित धातु. बहुत सारे मेटल को एक जगह, मेटल प्लेट्स, मेटल ब्लॉक्स को एक जगह करके उनको मेल्ट किया जाता है, उसको पिघलाया जाता है और उसका मोल्टन मास तैयार किया जाता है. मोल्टन मास यानी उसका लिक्विड, उन सारे मेटल्स का लिक्विड, उसको बोला जाता है एलॉय, मिश्रित धातु. तो वो इंडक्शन फर्नेस में, इंडक्शन फर्नेस यानी एक भट्टी जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे काम करती है. तो उसमें भी ये एडी करंट का कंसेप्ट यूज होता है. उसके बाद में इलेक्ट्रिक ब्रेक्स. जैसे बड़ी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ियों में, जैसे कि बस में, ट्रक में, आजकल ये इलेक्ट्रिक ब्रेक्स का भी यूज होता है. तो उन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में भी ये एडी करंट का कंसेप्ट यूज होता है. उसके बाद में स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी ये एडी करंट्स का यूज होता है. तो ये है उसकी एप्लीकेशंस यानी यूजेस. और इसमें से कोई भी एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना होता है, वो पूरा क्वेश्चन जो है उसी प्रकार से आता है कि भाई ये जो एप्लीकेशंस है इसमें से कोई एक एप्लीकेशन एक्सप्लेन करो. तो हम एक्सप्लेन करेंगे इस इंडक्शन फर्नेस को. यस, सो फर्स्ट पुट इट डाउन. यस यस. ये जो एप्लीकेशंस हमने देखी उसमें से एक एप्लीकेशन इंडक्शन फर्नेस की हम एक्सप्लेन करेंगे. तो इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस यानी मैंने बताया वो भट्टी जहां पे स्टील तैयार होता है या मेटल के एलॉय तैयार किए जाते हैं, वहां बड़े बड़े
फैक्ट्रीज में, जैसे कि कुछ नाम है लॉयड स्टील, जिंदल स्टील, इस प्रकार से टाटा स्टील। हाँ, तो वहाँ जो उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वहाँ ये इंडक्शन फर्नेस होती है। और ये इंडक्शन फर्नेस यानी भट्टी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंसेप्ट पे काम करती है। तो ये इंडक्शन फर्नेस का काम क्या है? इंडक्शन फर्नेस का काम है एलॉय तैयार करना। एलॉय यानी मिश्रित धातु तैयार करना। उसमें अलग अलग प्रकार के मेटल प्लेट्स को, मेटल ब्लॉक्स को उस इंडक्शन फर्नेस में डाला जाता है और उस मेटल प्लेट्स को, मेटल ब्लॉक्स को मूव किया जाता है उस इंडक्शन फर्नेस में। मैग्नेटिक फील्ड वहां लगा के उस मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो अभी बताया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड लगाए उस इंडक्शन फर्नेस में और ये इस प्रकार के मेटल प्लेट्स यानी मेटल ब्लॉक्स अलग अलग मेटल्स के वो मिक्स किए जाते हैं, उनको मूव किया जाता है और उनमें फिर ये एडी करंट तैयार होता है। ये एडी करंट्स तैयार होने के कारण ये एडी करंट से फिर इतनी हीट डेवलप होती है कि वो हीट उन्हीं मेटल प्लेट्स को मेल्ट करती है, पिघलाती है और उनका मोल्टन मास यानी मेटल का लिक्विड, मेटल के लिक्विड को बोला जाता है मोल्टन मास। वो मोल्टन मास तैयार किया जाता है और वो मिक्स हो जाता है सभी मेटल्स। उसमें मोल्टन मास तैयार हुआ मतलब सभी मेटल्स एक दूसरे में मिक्स हो गए और उससे वो बना एलॉय, मिश्रित धातु। तो सबसे पहली बात इंडक्शन फर्नेस, तो ये इंडक्शन फर्नेस इज यूज, इंडक्शन फर्नेस यूज की जाती है, मतलब ये भट्टी। इंडक्शन फर्नेस इज यूज टू मेक द एलॉय, मिश्रित धातु बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो क्या किया जाता है? ये जो मेटल प्लेट्स है, अलग अलग मेटल्स की मेटल प्लेट्स यानी मेटल ब्लॉक्स, इन मेटल ब्लॉक्स में एडी करंट तैयार किया जाता है। तो देखो एडी करंट, वो भी स्ट्रॉन्ग एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड in different मेटल प्लेट्स। हाँ, अलग अलग मेटल की प्लेट्स, तो डिफरेंट मेटल प्लेट्स, उसमें स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स तैयार किया जाता है। कैसे? बाय आइदर, हाँ याद ध्यान दो, बाय आइदर मूविंग द मेटल प्लेट्स यानी ब्लॉक्स, by moving the metal plates in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें ये अलग अलग प्रकार के मेटल प्लेट्स को मूव करके, यानी मेटल प्लेट्स को मूव करो, मैग्नेटिक फील्ड को स्टेडी रखो, और ये देखो आइदर और, तो एक तो मेटल प्लेट्स को मूव करो मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मेटल प्लेट्स मूव हो रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी है, और बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन है इसको चेंज करके, यानी पहले मान लो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन पास की, फिर उसकी वैल्यू थोड़ी कम की, यानी चेंज किया, तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। तो इन दोनों प्रोसेस से ये आइदर और, एक तो मेटल प्लेट्स को मैग्नेटिक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करके, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो ये आइदर और दोनों बताए।
तो फिर से बता रहा हूं, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, एडी करंट्स तैयार किया जाता है इन डिफरेंट मेटल प्लेट्स। हाँ, ये अलग अलग मेटल प्लेट्स में, अलग अलग मेटल प्लेट्स इसमें है, वो इंडक्शन फर्नेस में यानी भट्टी में रखे। कैसे? बाय आइदर मूविंग द मेटल प्लेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग मेटल प्लेट्स इस स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करके, यानी मेटल प्लेट्स को मूव किया, और बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। कैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे? पहले जैसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन लगाई, फिर उसकी वैल्यू कम की तो देखो चेंज आ गया, फिर मैक्सिमम की फिर से चेंज आ गया, फिर कम की मिनिमम किया तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया? चेंज किया। तो ये दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज करके ये एडी करंट्स तैयार किए जाते हैं इन मेटल प्लेट्स में। तो वही सेंटेंस लिखा, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट मेटल प्लेट्स बाय आइदर मूविंग द मेटल प्लेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एडी करंट्स तैयार हुआ। अरे एडी करंट तैयार होने के कारण बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाती है इन मेटल प्लेट्स में। तो ड्यू टू दिस एडी करंट, स्ट्रॉन्ग एडी करंट, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग एडी करंट प्रोड्यूस, जो तैयार हुआ, प्रोड्यूस्ड इन मेटल प्लेट्स, वो मेटल प्लेट्स में जो अलग अलग प्रकार की मेटल प्लेट्स है उसमें ये स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स तैयार करने के कारण, सो ड्यू टू यानी के कारण, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स प्रोड्यूस इन मेटल प्लेट वेरी हाई हीट इज डेवलप्ड। बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाती है। कहा? इन मेटल प्लेट्स, उन मेटल प्लेट्स में बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाती है। हाँ, और इतनी ज्यादा हीट डेवलप होने के कारण वो मेटल प्लेट मेल्ट होती है यानी पिघलती है, यानी उसका मोल्टन मास तैयार होता है। मोल्टन मास किसे बोला जाता है? मेटल्स के लिक्विड को बोला जाता है मोल्टन मास। हाँ, तो ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग एडी करंट, इस स्ट्रॉन्ग एडी करंट के कारण प्रोड्यूस इन मेटल प्लेट्स, जो इन मेटल प्लेट्स में तैयार हुआ, वेरी हाई हीट इज डेवलप्ड इन मेटल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स में बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाती है। और दिस हीट मेल्ट्स, ये हीट मेल्ट्स करते हैं, दिस हीट मेल्ट्स द वो डिफरेंट मेटल प्लेट्स, वो जो डिफरेंट मेटल प्लेट्स रखी है अलग अलग मेटल की, उनको मेल्ट करती है। एंड ए मोल्टन मास इज फॉर्म, और एक मोल्टन मास यानी मेटल का एक पूरा लिक्विड तैयार हो जाता है। और यही मोल्टन मास जब कूल किया जाता है तो क्या बन जाता है? एलॉय। व्हेन दिस मोल्टन मास इज कूल्ड, जब ये मोल्टन मास को कूल किया जाता है, देन एलॉय इज ऑब्टेन्ड या फॉर्म, इस प्रकार से वो एलॉय ऑब्टेन किया जाता है, मिलाया जाता है इस इंडक्शन फर्नेस के द्वारा। तो देखो ये इंडक्शन फर्नेस में कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ? एडी करंट्स का, यानी फौकॉल्ट्स करंट का। तो ये एप्लीकेशंस हमने वहां देखी 4, और उसमें से ये इंडक्शन फर्नेस को हमने एक्सप्लेन किया। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो यस यस।